नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। बुरहानपुर जिला अस्पताल परिसर में हंगामा। क्लर्क पर सरकारी आवास में शराब पार्टी का आरोप, सिविल सर्जन ने बुलाई पुलिस। बुरहानपुर में CMHO कार्यालय के बाबू योगेश गोस्वामी पर अपने सरकारी आवास में दोस्तों के साथ शराब पार्टी करने का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में उस समय हंगामा मच गया जब पार्टी को रोकने पहुंचे अधिकारियों व बाबुओं के बीच विवाद बढ़ गया। आरोप है कि योगेश गोस्वामी अपने सरकारी आवास में शाम करीब 5 बजे से पार्टी कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोजेस और RMO डॉक्टर भूपेंद्र गौर मौके पर पहुंचे और पार्टी को रोकने की कोशिश की। इस दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि बाबू योगेश गोस्वामी ने सिविल सर्जन और RMO युवकों से हमला करवाने का आरोप लगाया है। योगेश का कहना है कि दोनों डॉक्टर अपने साथ कुछ युवकों को लेकर आए थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट की। विवाद की सूचना मिलते ही सिविल सर्जन ने लालबाग थाना पुलिस को मौके पर बुलाया। इसके बाद अस्पताल परिसर में करीब 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद बाबू योगेश गोस्वामी ने लालबाग थाने में सिविल सर्जन और हमला करने आए युवकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं लालबाग थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चर्चाओं का दौर जारी है और जांच के नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। MP दर्पण बुरहानपुर, वसीम अहमद। सर, ये CMHO ऑफिस में ये बाबू है, ये कल आरोप लगाया है कि इन्होंने की सिविल सर्जन आपकी मौजूदगी में उनकी अस्पताल प्रेमाइसिस में पिटाई कराई गई। ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि 10:30 बजे की बात है। मैं एसएनसी से राउंड लेके निकल रहा था, तो जो योगेश गोस्वामी जो आप बता रहे हैं, जो बाबू है जो CMHO में, उसकी गाड़ी जो थी वो CCHB ब्लॉक के सामने खड़ी हुई थी। क्योंकि उस समय ठीक है गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने के बाद में फिर मैं घर गया, खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर मैंने गैलरी से देखा तो उसकी गाड़ी जो थी कंटिन्यू वहीं खड़ी थी और उस गाड़ी में 3-4 लोग थे और जो भी थे आसपास, मुझे आइडिया नहीं है। इसकी घटना जो थी वो मैंने सिविल सर्जन साहब को दी। सिविल सर्जन और मैंने हॉस्पिटल मैनेजर और उसके बाद में जो हमारे गार्ड्स थे वो गार्ड को हमने बुलाया और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो उसमें पता चला कि तो इसके घर पे जो थी वो शराब पार्टी चल रही थी। वो शराब पार्टी के चलते हुए जो हमारे गार्ड गए वहाँ पे, तो इनको लगा कि ऐसा नहीं हो कि ये हमको पकड़ के हमारा मेडिकल करवा दें और हम शराब के नशे में पाए जाएं। तो उसको बचने के लिए 3-4 लोग भागे, तो हमारे गार्डों ने उनको रोका कि भाई क्यों जा रहे हैं। तो गार्ड को रोकने के बाद में क्योंकि 2-3 लोग तो भाग गए थे, जिसमें से एक जो है बंदा पकड़ाया। बाद में उसने कबूल किया कि वो योगेश का दोस्त है और उसके कहने पे उसने बुलाया था। और उसके पश्चात भी जो 2-3 घंटे पहले भी थे जो CMHO ऑफिस के भी लोग थे वो दारू के नशे में वहाँ से निकले हैं। वो हमने इसका संज्ञान जो है अभी थाने में दिया है, तो पुलिस जांच कर रही है। अगर वो CCTV कैमरे में कुछ पाया जाता है इस टाइप से, क्योंकि लोग शराब के नशे में थे और लोगों ने जो CCHB को नुकसान करने की कोशिश की, क्योंकि वो नॉमिनल दबी है, वो अभी में हैंडओवर हुआ है। और हमें ऐसा लग रहा था, ऐसा कोशिश की जा रही थी कि वहाँ से कुछ सामान जो है वहाँ चुराया जा सकता है। तो वो उसकी जो सूचना थी हमारे सिविल सर्जन साहब को, हमें चौकी में अपने जो थाना जो था पुलिस अध्यक्ष कांस्टेबल उसको दिए और उसके बाद में हमने एक डायल 112 भी बुलवाई। उसके सामने जो घटना सारी घटी वो उनके सामने ही घटी। अगर ऐसा है तो आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो कि हम लोगों ने क्या उनको पिटवाया है, ऐसा कुछ है। क्या ट्रॉमा सेंटर में कर रहे थे ये लोग? क्या कहाँ पार्टी कर रहे थे? CCHB ब्लॉक में और सामने खड़े हुए थे। और अभी तक तो हमारे सामने यहीं पे है, पुलिस द्वारा हमारे सामने तो कोई एक्शन नहीं किया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है एक्शन करेंगे, डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, डॉक्टर गौर और डॉक्टर प्रदीप मोजेस को बुलाएंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और जब तक उन पे फोर्स नहीं किया गया पुलिस पे, तब तक उन्होंने रिसीविंग नहीं दी है। हमने बोला हम आपकी वीडियो बनाएंगे, अगर आप हमें रिसीविंग नहीं दोगे तब जाके उन्होंने हमें रिसीविंग दी है। पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिख रही है आपकी? वो बोले रुको, अभी वो डायरेक्ट हम वो सिविल सर्जन है, डायरेक्ट उसकी कैसे हम रिपोर्ट लिख सकते हैं? ये डिपार्टमेंटल है। ऐसे करके हमको गुमराह किया गया, 1-1.5 घंटे यहाँ पे खड़ा किया गया। उसके बाद हमको रिसीविंग दी गई। सर कौन से थाने में? अभी हम लालबाग थाने में आए थे। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरी पत्नी अकेली, मैं रतलाम का निवासी हूँ और इसी घटना दोबारा नहीं हो पाए, इसलिए हम चाहते हैं कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ये अगर बाहर रहते, दिन भर बाहर रहते और अगर मैं घर पर अकेली रहती हूँ, अगर मेरे साथ आकर कुछ हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? या फिर अगर मेरे पति अकेले कहीं आना जाना करते हैं, फिर रात को लेट आते हैं, तब उनके साथ कुछ हो जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हम चाहते हैं इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए।
और अभी रात्रि में 1 बज के 1 से 1:30 बज के मैं मेरे पत्नी हम यहाँ पे अकेले हैं, हमारे साथ कोई भी नहीं है और किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। सब बाहर के आप? सब बाहर के, हम रतलाम के निवासी हैं, उनको 9 साल हो गए हमें। साइक गेट 3 सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ हूँ। मैं रात्रिकालीन 11 बजे अपने गृह निवास जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में स्थित मेरा परिसर वहाँ जा रहा था। वहाँ पर डॉक्टर प्रदीप मोजेस द्वारा मेरे सामने आ रहे थे वो और डॉक्टर गौर आरएमओ जो है वहाँ के, दोनों साथ में थे। और डॉक्टर प्रदीप मोजेस द्वारा मुझे बोला गया, मेरे सामने कॉल करके बोला गया कि 10 से 12 लड़के बुलाओ, इसको बताना है आज। मैं उसके बाद मैं मेरे घर पे गया। घर पे जाने के बाद मेरी पत्नी जो अंबिका गोस्वामी है, मैं मेरे घर पे जाने के बाद मैं मेरे रूम में गया। उसके बाद 12 से 15 लड़के मेरे घर पे मारने के लिए आए। घर का दरवाजा खटखटाया, जिसका पूरा वीडियो फुटेज मेरे पास है। उसके बाद मेरी पत्नी घबराई। पत्नी घबराने के बाद मेरे दोस्त, एक दोस्त है उसको बुलाया गया। उसको बुलाने के बाद वो मेरे को बीच बचाव के लिए आ गया। उसको पकड़ा गया, तबीयत से मारा गया डॉक्टर प्रदीप मोजेस और उनके लड़कों द्वारा। इसमें पूरी टीम है, डॉक्टर प्रदीप मोजेस और डॉक्टर गौर, इन दोनों के द्वारा मेरे दोस्तों को और मेरे को भी प्रताड़ित किया गया, तबीयत से प्रताड़ित किया। मैं सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ हूँ, स्थापना प्रभारी हूँ। और उसी का मैं रात्रिकाल में, हम जब कंप्लेंट डालने आए, यहाँ से आधा से पौन घंटा हो गया, आधा से पौन घंटे कंप्लेंट डालने में हो गए। आधे से पौन घंटे बाद हमको यहाँ से रिसीविंग दी गई है। रिसीविंग देने के बाद हमको बोला गया कि कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।